अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज मेरे निकाह का व्लॉग है। और यहाँ जो है ना, मेरा निकाह हो चुका था। ये निकाह के मतलब जस्ट फ़ौरन बाद की वीडियो है। लाइक मैं बिल्कुल भी यहाँ रेडी वेडी नहीं हुई थी क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ तो दुपट्टा वगैरह आ जाएगा। मैंने जस्ट सिग्नेचर करने और कबूल है कहना होता है, तो मैं रेडी नहीं हुई थी। बाद में जो है ना, मैं पिक्चर्स वगैरह के लिए और मूवी के लिए मैं बाद में जो है ना, वीडियो क्लिप बाद में रेडी हुई थी। और ये जी, यहाँ मेरा निकाह पढ़वाया जा रहा था। मौलवी साहब और गवान जो थे वो आ चुके थे। और ये जो मोमेंट है ना, ये जो टाइम होता है, ये बड़ा प्रीशियस टाइम होता है। लाइक मैं ये समझती हूँ कि ये टाइम जो है ना, एक लड़की ही समझ सकती है। और जिनकी शादी हो चुकी है वो तो इस वक्त को बहुत अच्छे से फ़ील कर सकती हैं, और जिनकी नहीं हुई है तो अल्लाह पाक उनको जो है ना, जल्द से जल्द ये वाला टाइम दिखाए और उनके नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। और आप लोग भी मेरे लिए जो है ना, मेरे अच्छे नसीब के लिए और मेरी आगे की लाइफ के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है ना, मेरे नसीब बहुत अच्छा करे और हमेशा खुश रखें। आमीन सुम आमीन। और यहाँ जो है ना, जब मौलवी साहब ने जब निकाह पढ़वाना स्टार्ट किया था ना, तभी जो है ना, मेरी आवाज़ और मेरे हाथ कांपना स्टार्ट हो गए थे। और जब मैं सिग्नेचर कर रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, नर्वस थी और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया था। लाइक मैंने सुना था कि जब आप सिग्नेचर कर रहे थे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। मैं जस्ट सुनती थी, जिनके निकाह हो गए, जिनकी शादी हो गई, उनसे सुनती थी। लेकिन जब ये टाइम मुझ पे आया तब लिटरली मैंने ये फ़ील किया कि वाकई आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। और जी फिर यहाँ मैं रेडी वेडी हो चुकी थी और फिर जो है ना, हम लोग पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे थे। और ये मेरा ड्रेस था, मैंने जो है ना गरारा बनवाया था, वाइट कलर का जो है ना पूरा गरारा था। और ये दुपट्टा जो है ना, मेरे ससुराल की तरफ से आया था और इसके ऊपर लिखा हुआ था वकार की दुल्हन। और मेरे जो हस्बैंड है, फियांसी, पहले फियांसी थे अब हस्बैंड है, वो मेरे कज़न भी हैं। और मेरे हस्बैंड, उनका नाम जो है ना वकार है, तो उनका नाम लिखा हुआ था इस दुपट्टे पे। और यहाँ जो है ना, निकाह हो रहा था लड़के का, लाइक मेरे हस्बैंड का निकाह था। और यहाँ जो है ना, बस ये वीडियोस मेरे पास जैसे जैसे आती गई हैं, थोड़े थोड़े क्लिप्स वो मैंने सारे ऐड कर दिए। इनका जो है ना, कोई भी वो क्लिप सारी आगे पीछे हुई हुई हैं। लाइक मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे ऐड करूँ, तो जो मुझे हाथ में आ रही थी तो वो मैं ऐड करती जा रही थी। तो आप लोगों के साथ जस्ट मैंने शेयर करना था। प्रॉपर कोई ब्लॉग बना ही नहीं सका मेरे लिए। पता नहीं मैं किसके हाथ में अपने जो है ना व्लॉग्स दूंगी अपनी शादी के टाइम पे। देन जी हम लोग जो है ना आ गए थे निकाह के बाद शाम में जो है ना, अच्छा जिस दिन मेरा निकाह था उसी दिन मेरी भतीजी अमल की बर्थडे भी थी, 17 नवंबर को। और उसकी बर्थडे थी, तो वो जो है ना इतनी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमने उसकी जो है ना एक छोटी सी सेलिब्रेशन करनी थी बर्थडे की उसके ननियाल में, क्योंकि हम लोग भी यहीं आए हुए थे और उसके ननियाल भी यहीं है। तो ये उसका केक बनाया था, उसके मामू ने ये इतना प्यारा सा केक बनवाया था माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसके ऊपर अमल की इतनी क्यूटी सी जो है ना पिक्चर लगी हुई थी। और वो इतनी क्यूट लग रही थी, ये केक ना कट करने का दिल ही नहीं कर रहा था। ये जो है ना अमल की जो पिक्चर है ना, ये हम सब की मोस्ट फेवरेट पिक्चर है। बहुत ही ज़्यादा वो क्यूट लग रही थी इस पिक्चर में। तो हमने जो है ना केक के ऊपर यही पिक्चर जो है ना पोर्ट्रेट करवा दी थी। वो बहुत ही प्यारा केक था और मज़े का केक था और सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन अमल ने ना रोना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे ना, तो वो बच्चे भी थे, तो कुछ रिलेटिव्स भी थे, करीब करीब के थे। तो वो जो है ना, मतलब बच्चे जो होते हैं ना वो डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो रोना स्टार्ट किया। फिर हमने उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया, फिर केक कटवाया। तो यहाँ उसने केक कट किया था, इतनी प्यारी लग रही थी। और मेरी जो है ना बेबी 1 ईयर्स की हो गई है। आप उसके लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उसका नसीब बहुत अच्छा करे, उसको लंबी उम्र दें और उसको अपनी लाइफ में बहुत कामयाब करें। मेरा बच्चा
अच्छा, उसकी फुप्पो के लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि उसी दिन उसकी फुप्पो का निकाह हुआ है। तो मेरा मतलब, तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे नसीब बहुत अच्छे करें, और मेरी भतीजी के लिए भी दुआ कीजिएगा कि उसके भी अल्लाह पाक नसीब बहुत अच्छे करें, और सालों साल वो अपनी इसी तरह बर्थडे सेलिब्रेट करते रहे। आमीन सुमा आमीन। और यहाँ जी अमल के जो बाबा है, मतलब मेरा भाई, वो ना अमल के जो है ना गिफ्ट्स वगैरह खोल रहे थे। और गिफ्ट्स, अच्छा हम लोग इतना बिज़ी हैं ना, आजकल शादियां चल रही हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे जो है ना ख़ानदान में, मतलब रिलेटिव्स में 3 शादियाँ हो रही हैं, तो हम लोग इतना बिज़ी हैं, गिफ्ट लेने का तो टाइम ही नहीं मिला। ये 2-3 गिफ्ट जो है ना, एक तो है ना अमल की खाला ने उसको दिया था, एक जो है ना मेरी भाभी मतलब हमारी दादों ने गिफ्ट दिया था, और एक मेरी फुप्पो ने अमल को गिफ्ट दिया था, और एक भी दूसरी फुप्पो ने गिफ्ट दिया था। मतलब हमारी फुप्पो ने और अमल की जो है ना बड़ी फुप्पो हो गई ऐसे करके। बाकी मैंने, अम्मी ने, अब्बू ने, अमल के नाना अब्बू ने, अमल के दादा अब्बू ने, अमल की नानी ने, और अमल के ताया अब्बू ने, तायम्मा ने, अमल की बड़ी फुप्पो ने, और अमल की छोटी फुप्पो लाइक मैंने, हम सब ने उसको कैश दिया था। तो जो है ना हमने दिया था कि वो ना उसके लिए कुछ अपनी मर्ज़ी का कुछ ले लें। लाइक अभी हम लोग उसके लिए अगर टॉयज़ भी लेते, जो भी लेते, तो वो जो है ना यहाँ से उन्होंने लाहौर चले जाना है, और फिर ज़ाहिर है इतने सारे टॉयज़ भी वो लेके नहीं जा सकते, तो अपनी मर्ज़ी से जो भी उसके लिए लेना चाहें तो वो ले लेंगे। तो हम सब ने ना अमल को कैश दे दिया था, और ये जो डॉल है ना वो उसकी खाला ने दी है। अमल की खाला ने तो प्यारी सी डांस कर रही थी, और ये जो है ना हमारी पप्पो ने जो है ना अमल को गिफ्ट दिया है, चेयर है बहुत ही प्यारी सी। तो बस जी ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।